यूएसए विजिट वीज़ा की कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो बाई भी अभी यूएसए विजिट के लिए अप्लाई कर रहा है और उसका इंटरव्यू टाइम आ चुका है और वो इंटरव्यू पे जा रहा है, तो वहाँ पे मैं अपना मशवरा ये दूंगा कि उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहना कि हम किसी वर्ल्ड कप देखने जा रहे हैं या हम क्रिकेट देखने जा रहे हैं। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं कहना। मैं जो मेरी एक्सपीरियंस है, जो मैं ये तकरीबन 3 4 5 महीने से केसेस स्टडी कर रहा हूँ, तो उसमें 99.9% रिफ्यूजल आ रहा है कि वो जैसे ही आप उनको कहते हैं कि भाई आप वर्ल्ड कप देखने जा रहे हो, वो सीधा सीधा आपको कागज़ हाथ में दे देते हैं कि रिफ्यूज्ड। क्योंकि वो लोग भी समझते हैं कि भाई क्यों पूरा पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने जा रहा है, और वहाँ की अगर ग्राउंड की कैपेसिटी देखी जाए तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 से 40,000 से ज़्यादा क्राउड अलाउड नहीं है। तो ये लाखों लोग जो है विजिट पे जा रहे हैं यूएसए क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने, जो कि इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है। ना ये कहीं किसी और एशिया कप्स में गए हैं या किसी और ऐसी किसी बड़े इवेंट्स में गए हों कि इनके पास कोई रिकॉर्ड हो, कोई ऐसी हिस्ट्री पड़ी हुई हो ताकि वो एम्बेसडर को दिखा सके और उसको वीज़ा दे। तो मेरा ये मशवरा है कि कोई भाई भी आजकल के दिनों में अगर आप विजिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जेन्युइन विजिटर भी हो, वो स्टेट है उनको टूरिज्म बताएं या फैमिली विजिट बताएं या कोई और रीज़न बताएं। वर्ल्ड कप का रीज़न आप लोगों ने नहीं बताना, उस पर वो बिल्कुल वीज़ा नहीं दे रहे हैं। तो ये तो हुआ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, जो सबसे ज़रूरी है, वो आप लोगों के साथ मैं थोड़ी सी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि आप जब इंटरव्यू पे जाते हैं आपने ये कौन से 5 चीज़ें नहीं करनी। यानी कि ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसी के बिहाफ पे वो आपका केस देखते हैं और इसी पे आपको वो वीज़ा देते हैं। तो ये पूरी पॉइंट्स बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको भी मिलती रहें और आपके दोस्तों को भी। उनमें सबसे पहले नंबर पे एक चीज़ आती है, वो ये है कि अक्सर लोग ट्रैवल प्लान जो बताते हैं या टिकट जो बताते हैं वो वन वे उनको बता देते हैं, यानी कि वन साइडेड टिकट वो लेके जाते हैं। रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए जब आप विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। ये एक पॉलिसी है विजिटर वीज़ा पे जाने की कि आपके पास आने जाने का पूरा राउंड ट्रिप का टिकट होना चाहिए। वन साइडेड टिकट आप लेते हैं तो वो 95% आपका केस डाउट में चला जाता है। वीज़ा ऑफिसर यही समझता है कि ये बंदा वन वे टिकट इसने लिया हुआ है, वहाँ जाएगा और ये वहाँ पे रुक जाएगा। तो इसलिए आपके पास रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप जब भी वीज़ा ऑफिसर के पास जाते हैं तो आपने अपने पाकिस्तान में या जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, आपने अपने स्ट्रॉन्ग टाइज वहाँ पे शो करनी है। उनको बताना है कि भाई आप वापस क्यों आएंगे, अपने बिजनेस आपने दिखाने हैं, अपनी जॉब दिखानी है, अपनी फैमिलीज दिखानी है कि मेरे पेरेंट्स है या मेरी बच्चे हैं या मेरी वाइफ है, तो वो आपने दिखाना है, अपनी प्रॉपर्टी दिखानी है। और अपने पाकिस्तान में या जिस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज आपने शो करनी है, उसी के बिहाफ पे वो आपका केस स्ट्रॉन्ग होता है। वीज़ा ऑफिसर समझता है कि जो वापस आएगा क्योंकि इसकी अपनी कंट्री में, बैक होम कंट्री में स्ट्रॉन्ग टाइज है। तो ये पॉइंट जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। वीज़ा ऑफिसर इस पॉइंट को बहुत ही करीब से देखता है, चाहे वो आप यूएसए अप्लाई करते हैं, चाहे वो आप किसी भी कंट्री में विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपके स्ट्रॉन्ग टाइज आपकी कंट्री में ज़रूर पूछते हैं कि आपके पास ऐसा क्या रीज़न है जिसके पीछे आप वापस आएंगे। पॉइंट नंबर 3 जो है ये भी तो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अक्सर लोग जब वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, यूएसए की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने वहाँ पे उनको ये बिल्कुल नहीं बताना कि भाई आपका कोई रिलेटिव यूएसए में है या कोई आपकी फियांसी है या स्पाउस है या पेरेंट्स है या भाई है या ब्रदर है, सिबलिंग्स है, जो भी है। आपने उनको ये बिल्कुल नहीं बताना कि कोई यूएस सिटीज़न के साथ आपके कोई ताल्लुकात हैं। ये अपनी तरफ से आपने बिल्कुल नहीं बताना। इन केस ऑफ अगर वो पूछे या कोई ऐसा प्रूफ मांगे तो तब आपने झूठ नहीं बोलना, आपने सच बताना है और सच के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स आपने उनको दे देने हैं। क्योंकि झूठ पे अक्सर केसेस रिफ्यूज़ होते हैं, उनके पास डेटा आ जाता है या डेटा उनके पास पड़ा होता है, तो उस बिहाफ पे भी आपको रिफ्यूज़ कर देते हैं।
लेकिन आपने अपनी तरफ से उनको ये नहीं बताना कि मेरे कोई रिलेटिव वहाँ रहते हैं, या मेरे कोई भाई हैं, या मेरी कोई फियांसी है या स्पाउस है, जो भी आपका वहाँ पे है, आपने अपनी तरफ से ये चीज़ उनको नहीं बतानी। इन केस अगर वो पूछे इस चीज़ के बारे में और आपके कोई वहाँ हो, तो आपने उसके बाद में झूठ नहीं बोलना और सच बता देना है। और पॉइंट नंबर 4 में अक्सर लोग ये करते हैं कि विज़िट वीज़ा पे जा रहे होते हैं और वहाँ पे उनके मुंह से ये निकल जाता है, ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा और अपने लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढूंगा, या अपना कोई एम्प्लॉयर ढूंढूंगा, और या कोई ऐसी छोटी कंपनी है उसने मुझे बुलाया हुआ है और मैं वहाँ जाके कुछ देश काम करूँगा। यानी कि आपने वर्क रिलेटेड उनको ये बिल्कुल भी नहीं बताना कि आप वहाँ पे जाएंगे और कोई काम करेंगे, क्योंकि आप एज अ विज़िटर अप्लाई कर रहे हैं। और विज़िटर वीज़ा में ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपने सिर्फ उनको ये प्रूव करके देना है कि आप एक टूरिस्ट है, हॉलीडेज़ पे जाना चाह रहे हैं, कुछ दिन अपनी लाइफ के जो आपने हॉलीडेज़ ली हुई हैं वहाँ जाके आप स्पेंड करना चाहते हैं, और कुछ दिनों बाद आपने वापस आना है। यानी कि वर्क रिलेटेड एक भी आपने कोई वर्ड यूज़ नहीं करना कि वहाँ पे उनको ये डाउट हो कि यहाँ पे विज़िट वीज़ा हमसे ले लेगा और वहाँ पे जाके ये वर्क करेगा, या वर्क वीज़ा में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप विज़िट वीज़ा पे जब अप्लाई कर रहे हो तो आपने वर्क रिलेटेड कोई भी काम या बात नहीं करनी। पॉइंट नंबर 5, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये इसी पॉइंट पे आपका सारा दारोमदार है, आपके केस का, आपके इंटरव्यू का और डिसीजन का। वो पॉइंट ये है कि सम टाइम आपसे वो पूछते हैं कि भाई आप बिज़नेस क्या करते हैं, या आपसे पूछते हैं कि आपकी अर्निंग क्या है, या आपसे पूछते हैं कि आप यूएसए आएंगे, कहाँ जाएंगे, कितने दिन के लिए आप आएंगे, और ये कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, आपके पास पैसे कितने हैं। आपने एक वर्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, वो है कि आई डोंट नो, यानी कि मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता। ये वर्ड आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। आपको अपने केस के बारे में एक चीज़ का पता होना चाहिए कि आप कब आ रहे हैं यूएसए, कितने दिनों के लिए आ रहे हैं यूएसए, और कौन कौन सी जगह आप देखेंगे, स्टे आपकी किधर होगी, कौन सा होटल आपने बुक किया हुआ है, आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप कहाँ से पैसे कमाते हैं, आपके अकाउंट में कितनी पेमेंट पड़ी हुई है। और यानी कि पूरा जो आपका केस है वो एक जेन्युइन केस होना चाहिए। आप उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पूरा आपको पता हो कि भाई आप जो केस सबमिट कर रहे हैं उसमें एक ही चीज़ का आपको पता हो। अगर आपने गलती से भी किसी भी क्वेश्चन का ये बताया कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तो वो कंफर्म समझ जाते हैं कि ये बंदा जो है इसका केस किसी ने तैयार करके दिया हुआ है और इसको अपने केस का नहीं पता। और तो इसके बिहाफ पे हम हमेशा वीज़े जो रिफ्यूज़ होते हैं उसका मेन पॉइंट यही होता है। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स आपको जो मैंने बताए हैं, ये 5 6 7 साल से जो मैं कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, तो ये सारे केसेस में जो मेरे सामने आते हैं, जो विजिटर जाते हैं और फिर वापस आते हैं, या जो वीज़ा इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, फिर उनसे मैं अक्सर ये इंटरव्यू दोबारा खुद करता हूँ कैसे क्या क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे लोगों को रोक दिया जाता है। तो ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं बहुत ही ज़रूरी पॉइंट थे। इनको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आगे आ रहे हैं यूएसए वीज़ा के लिए, जो अप्लाई करना चाह रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।